बिल्कुल। आपने अब तक भगवत गीता का अत्यंत सुंदर और सारगर्भित सार प्रस्तुत किया है। आपने गीता के 18 अध्यायों का सारांश, आत्मा और ज्ञानी पुरुष का वर्णन और श्री कृष्ण के अंतिम वचन को स्पष्टता से समझाया है। अब गीता के इस सारांश के अंतिम भाग में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जोड़ सकते हैं जो इस ज्ञान को जीवन में उतारने में सहायक होंगी। मित्रा, अब इसके आगे गीता को जीवन में कैसे उतारें। हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखें। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। 2, अपने कर्तव्य को पहचानें और निष्ठा से निभाएं। अर्जुन की तरह जीवन में हमें भी कभी कभी भ्रम होता है कि क्या सही है। गीता सिखाती है, कर्तव्य से पीछे मत हटो, बल्कि ईमानदारी और समर्पण से उसे निभाओ। 3, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रयास को अवश्य, इसलिए चिंता मत करो, बस कर्म करो। 4, अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहो। इनसे व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे और विनम्रता बढ़ाए। 5, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखो। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी चिंता स्वयं करता हूँ। अलारंदा, जीवन में गीता का महत्व। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रासंगिक जीवन का मार्गदर्शन है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि अनुप्रबंधन, मनोविज्ञान, निर्णय क्षमता, नेतृत्व जैसे विषयों में भी मार्गदर्शक है। जब भी जीवन में कोई संकट आए, निर्णय लेना कठिन हो या मन उदास हो, गीता के श्लोकों को स्मरण करो, समाधान अवश्य मिलेगा। असारो, श्री कृष्ण का आश्वासन, माँ शुचा, शोक मत कर। श्री कृष्ण ने गीता के अंत में यही कहा, ड्रो मत, शोक मत कर, मैं हूं ना। यही विश्वास, यही भक्ति, यही समर्पण हमें जीवन के हर युद्ध में विजयी बनाता है। अरारा, गीता के 5 अमूल्य रत्न नित्य ध्यान रखें। 1, तू आत्मा है, अमर है। 2, कर्म ही धर्म है, फल की चिंता मत कर। 3, भगवान हर जगह है, वह तुझ में भी है। 4, मन को वश में कर, ध्यान कर, वहीं सच्चा सुख है। 5, भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों से मोक्ष संभव है। अतः समापन भगवत गीता न केवल अर्जुन के लिए थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के द्वंद्व में खड़ा है। जब भी जीवन के मोड़ पर खड़े हो, याद रखना, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल देना ईश्वर का काम है। जिस दिन तुम खुद को शरीर नहीं आत्मा मान लोगे, उस दिन से तुम निर्भय हो जाओगे। जय श्री कृष्ण।